नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आपका स्वागत है। जहां पर हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई है, जहां पर हम आपको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और वो भी हम डेली का करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ आपका कवर हो जाता है। मतलब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा, जहां पर आपको हर क्वेश्चन में आपको स्टैटिक फैक्टर पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो पिछला क्वेश्चन रिलेटेड होगा वो भी आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका स्टैटिक जीके आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे भी आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा डेली का करंट अफेयर्स तो चल रहा है दोस्तों, और जैसे हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, 19वां एशिया गेम 2023 जो कि 8 अक्टूबर को ख़त्म हो गए और भारत जो है वो मेडल तालिका में कहाँ पर है, चौथे नंबर पर समाप्त कर चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 19वां एशियन गेम। ये जो 19वां एशियन गेम 2023 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, होंगझो चाइना में हुआ था दोस्तों। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका जो डिटेल्स है वो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये हमारे यूट्यूब का लोगो है दोस्तों, स्टैटिक गुरु चैनल का। जहाँ आप सर्च करेंगे तो हमारा ये लोगो दिख जाएगा, जिससे आप इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे कि जो 2023 का एशियन गेम, ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, 19वां संस्करण है। चलिए इसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं। अब ये एशियन गेम्स पहली बार कहाँ पर आयोजित किया था, 1951 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था। ये जो एशियन गेम्स होते हैं वो हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। जब पहली बार 1951 में हुआ था, इसके बाद 1982 में एशिया गेम फिर भारत में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अब तक सिर्फ 2 बार एशियाई गेम भारत में आयोजित किए जा चुके हैं, पहली बार 1951 और दूसरी बार 1982। अब जो पिछला एशियाई गेम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 2018 में हुआ था दोस्तों। ये इंडोनेशिया में जकार्ता और पालेमबर्ग में इंडोनेशिया में हुआ था। अब जो अगला एशियाई गेम होने वाला है वो कहाँ पर होगा, जो 2026 में होगा। कहाँ पर होगा, नगोया जापान में होगा। 2030 का एशियन गेम होगा कतर दोहा में होगा। 2034 का एशियन गेम सऊदी अरब रियाद में होगा। तो चलिए हम 19वें एशियन गेम की ओर चलते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल 653 खिलाड़ियों को भेजा था, जिसमें 328 पुरुष और 353 महिला खिलाड़ी शामिल थे। जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था उसका मोटो था दोस्तों, हार्ट टू हार्ट। अब ये जो चालू हुआ था दोस्तों, जो आयोजन हुआ था, तब उसमें आयोजन में ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और लोलिना बोर्गोहेन जो यहाँ पर मैंने दिखा है, जो फ्लैग बैरियर कहाँ पर थे, ओपनिंग सेरेमनी में, जो कि भारत की ओर से फ्लैग बैरियर थे, ध्वजवाहक थे। अब ये दोनों के बारे में क्या पढ़ सकते हैं, जैसे हरमनप्रीत तो हॉकी खेलते हैं दोस्तों, ये किस स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, किस राज्य से आते हैं, पंजाब से आते हैं। और लोलिना बोर्गोहेन ये कौन है, एक बॉक्सर है दोस्तों, जो कि बॉक्सिंग खेलती है, ये असम राज्य से आती है, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब 8 अक्टूबर को तो एशियाई गेम समाप्त हो गए। अब जैसे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और लोलिना बोर्गोहेन। अब क्लोजिंग सेरेमनी में भी ध्वजवाहक होते हैं, वो ध्वजवाहक कौन है दोस्तों, हॉकी के प्लेयर पी.आर. श्रीजेश। अभी पी.आर. श्रीजेश कौन है, ये हॉकी खेलते हैं और केरला से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब जो 2023 का एशियाई गेम था वो तो समाप्त हो चुके हैं और भारत चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों, मेडल तालिका में चौथे स्थान पर रहा है, जिसने भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक है। 2023 में सबसे ज़्यादा चाइना ने 201 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें कुल उसने
कुल पदक जीते हैं 283 पदक जीतकर पहले स्थान पर बरकरार रखा है। तो अब ये मेडल हमको कौन किस किस को मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अब इस एशियन गेम में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर क्रिकेट को भी शामिल किया था दोस्तों। अब इंडिया महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर थे। और इंडिया मेल क्रिकेट टीम के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए गोल्ड मेडल की ओर चलते हैं। गोल्ड मेडल किन किन ने जीता? तो गोल्ड मेडल ने तो बहुत लोगों ने जीता है दोस्तों। जैसा कि 28 गोल्ड मेडल मिले। तो हम ये पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लेते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आप जितने भी 28 गोल्ड मेडल हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, लेकिन वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा। जैसे गोल्ड मेडल 10 मीटर्स एयर राइफल टीम दिव्यांश सिंह पवार, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को गोल्ड मेडल मिला है। और किसको मिला है दोस्तों? इंडिया वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम को भी गोल्ड मेडल मिला है। अब इस एशियन गेम में घुड़सवारी भी आयोजन किया गया था। अब इस घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल छेड़ा, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला, जहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों ये गोल्ड मेडल है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो और आगे देखते हैं दोस्तों, वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्विफ्ट कौर समरा को गोल्ड मेडल मिला है। और आगे देखते हैं, जैसे ये जो शूटिंग है दोस्तों, इसके बहुत प्रकार है। जैसे 10 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, 3 पोजीशन हो गया। तो इन सबको क्या कहा जाता है? शूटिंग ही कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो शूटिंग के प्लेयर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आप इनका ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको क्या याद रखने हैं? ये किस खेल से संबंधित है? अगर आपको पूछा जाता है अर्जुन सिंह छेमा किस खेल से संबंधित है, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है शूटिंग खेल से संबंधित है। फिलहाल तो इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए और देखते हैं दोस्तों, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है। पलक गुलिया जो है वो एक शूटिंग खेल से संबंधित है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, लॉन टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने लॉन टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। अब एक स्क्वैश टीम होती है दोस्तों, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। मेंस टीम ने जीता है सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मांगावकर, हरिंदर पॉल सिंधु। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश खेल से संबंधित है। आने वाले एग्जाम में आपको तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल भी दिया है, जो कि आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर एथलेटिक्स में देख लेते दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है तजिंदर सिंह तोर, ये मैंस शॉट पुट है। अब ये शॉट पुट क्या होता है? ये गोला फेंक होता है दोस्तों, जिसमें एक भारी भरकम गोला होता है और उसे फेंका जाता है, जितना दूर जाएगा उसका वो विनर होगा। तो ये मैंस शॉट पुट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तजिंदर सिंह पाल तौर सिंह ने जीता है। अब यहाँ पर सबको पता है नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में। लेकिन एक और है अन्नू रानी, ये महिला है अन्नू रानी, जिसने वुमेन्स में जेवलिन थ्रो जीता है। तो आपको पूछा जा सकता है अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जैसे कि एक मेंस का इवेंट होता है 4x400 रिले, जिसमें अमोल जैकोब, राजेश रमेश, मोहम्मद अनास, मोहम्मद अजमल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब आर्चरी क्या होता है? ये धनुष्य बाण का खेल है दोस्तों, जिसमें ज्योति सुरेखा और ओजास देवताले ने गोल्ड मेडल जीता है। और क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिससे आर्चरी हो गया। अब इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है, इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और इंडियन वुमेन नेशनल कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है, जहाँ पर मैंने यह स्वर्ण पदक दिए दोस्तों,
जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और बैडमिंटन में मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक राज रिंका रेड्डी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये किस खेल से दोनों बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। अब इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और इंडियन मेंस नेशनल क्रिकेट टीम, एक कबड्डी टीम है और एक क्रिकेट टीम है, दोनों ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब ये स्वर्ण पदक तो खत्म हो गए दोस्तों, अब सिल्वर मेडल की ओर आते हैं। तो सिल्वर मेडल में भी शूटिंग की टीम ने यहाँ पर मेहुल घोष, रमिता जिंदाल और आशीष चौकसी ने जीता है। अब यहाँ पर एक देखिए दोस्तों, ये रोविंग का, अब ये रोविंग क्या होता है? ये एक नौकायान प्रतियोगिता होती है जिसमें डबल स्कल होता है, जिसमें अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जट ने सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल दिखाया दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जट किस खेल से संबंधित है? रोविंग आएगा, या फिर आपको नौकायान की प्रतियोगिता होती है उस पर आपको टिक करके आना है। अब इस रोविंग में तो ये डबल स्कल हो गया, लेकिन इसमें एक 8 टीम भी होते हैं जिसमें 8 लोग होते हैं और वो नौका चलाते हैं, जिसमें से ये 8 टीमों ने मिलकर क्या किया है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। तो और देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सेलिंग, यहाँ पर एक एशिया गेम में एक प्रतियोगिता होती है सेलिंग। अब ये भी एक नौकायान प्रतियोगिता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, जिसमें से आपको हवा के साथ बातें करते हुए, हवा का उपयोग करते हुए इस प्रतियोगिता को जीतना होता है। ये जो सेलिंग होता है दोस्तों, ये किसने इसमें सिल्वर मेडल नेहा ठाकुर ने जीता है। यहाँ पर देखा है दोस्तों, जो कि एक नौकायान प्रतियोगिता है। ये जो सेलिंग नौकायान प्रतियोगिता एक प्रकार होता है जो सेलिंग, जहाँ पर आपको खड़े होकर इस प्रतियोगिता को जीतना होता है। अब शूटिंग में देखिए, वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अब ये शूटिंग के बहुत सारे प्रकार है दोस्तों। इसमें अंशी चौकसी, शिफ्ट कौर शर्मा और मानिनी कौशिक ने सिल्वर मेडल जीता है। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शूटिंग में अनंतजीत सिंह नोरुका ने शूटिंग में अपने पर्सनल के लिए सिल्वर मेडल जीता है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है वुशु। वुशु में वुमेंस कैटेगरी 60 केजी कैटेगरी में नाउरीमा रोशिबिना देवी ने वुशु में क्या जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया दोस्तों। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस मेंस डबल में साकेत मायने ने राम कुमार रामनाथन, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो और आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के मेंस 10,000 मीटर में कार्तिक कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर गोल्फ में वुमेंस में इंडिविजुअल में अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल जीता है। अदिति अशोक क्या खेलती है दोस्तों? गोल्फ खेलती है। आपको पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और इन्होंने जो एशियाई गेम 2023 में हुआ था वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। तो अब शूटिंग देखे, शूटिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और कुछ पढ़ना है तो शूटिंग के बारे में PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है एथलेटिक्स में हरमिलान बेंस, जिन्होंने वुमेंस के 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। और ये ध्यान रखें मुरली श्री शंकर, ये एक लॉन्ग जंपर है दोस्तों, इन्होंने भी क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। एक होता है एथलेटिक्स में हर्डल, 100 मीटर हर्डल, जहाँ पर आपको 100 मीटर में हर्डल लगाए जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको हर्डल लगाए जाते हैं, जिसे ज्योति यारी जी ने सिल्वर मेडल जीता है। अब यहाँ पर बैडमिंटन टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है। ये बैडमिंटन टीम है दोस्तों, इसका PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और एथलेटिक्स में क्या क्या है दोस्तों? पॉल चौधरी ने वुमेंस 3000 मीटर में, जो कि स्टीपले चेस से होता है, स्टीपले चेस में रजत पदक जीता है। अब ये स्टीपले चेस क्या होता है दोस्तों? ये 300 मीटर की रेस होती है, जिसमें क्या होता है कि 28 बैरियर्स और 7 वाटर जंपर होते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 किलोमीटर की ये प्रतियोगिता होती है। 3 किलोमीटर मतलब
3000 मीटर की प्रतियोगिता होती है, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों 28 बैरियर मतलब क्या होता है, हर्डल होते हैं, 28 हर्डल होते हैं। ये ऐसे कुछ हर्डल होते हैं जो हाइट पर होते हैं, इनमें से कूद कर आपको जाना होता है। और 7 वाटर जंपर होते हैं। अब ये 7 वाटर जंपर कैसे होते हैं दोस्तों, ये हर्डल होता है और जैसे ही आप इसके ऊपर से कूदेंगे आप सीधा लैंड कहाँ पर करेंगे, वो पानी में लैंड करेंगे। वाटर होता है जहाँ पर आप लैंड करेंगे, जो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया होता है। जो 3000 मीटर का जो स्टीपचेल्स होता है उसमें टोटल 28 बैरियर और 7 वाटर जंपर होते हैं। अब एक होता है एनसी सोजन, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये भी कौन है, लॉन्ग जंपर है दोस्तों। मिक्स्ड 4x4 मीटर रिले में किसने सिल्वर मेडल जीता है, मोहम्मद अजमल, विठ्ठया रामराज, राजेश रमेश, शुभा वेंकटेशन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब और क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, एक याद रखिए दोस्तों, एक स्पोर्ट्स होता है डेकाथॉन। डेका मतलब 10 होता है। अब इस डेकाथॉन में तेजस्विन शंकर ने सिल्वर मेडल जीता है। अब ये डेकाथॉन दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है जिसमें आपको ज़्यादा स्टेमिना लगता है। ये पूरे 2 दिन का खेल होता है। डे फर्स्ट में 100 मीटर होते हैं, लॉन्ग जंप होते हैं, शॉर्ट पुट होते हैं, हाई जंप होते हैं और 400 मीटर होता है जो डे 1 में आपको ये कंप्लीट करने होते हैं। और डे 2 में 110 मीटर्स के हर्डल होते हैं, डिस्क थ्रो, पोल वॉल्ट, जावलिन थ्रो, 1500 मीटर, ये सब डे 2 में होते हैं। इसीलिए इसे डेकाथॉन मतलब क्या होता है दोस्तों, डेकाथॉन में सब स्पोर्ट्स आते हैं। जो 10 स्पोर्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। इसके लिए बहुत स्टेमिना लगता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल खेल है जिसे कि तेजस्विनी शंकर ने जिसमें सिल्वर मेडल जीता है। अब लोलिना बोर्गोइन, ये याद रखिए, लोलिना बोर्गोइन एक बॉक्सर है और ये असम की रहने वाली है। इन्होंने एशिया गेम में कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और क्या क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर किशोर जीना, एक नीरज चोपड़ा हो गए और मैंने एक अभी अभी आपको सिखाया जो कि एक वुमेन्स है, वो भी जेवलिन थ्रो खेलती है। और यहाँ पर किशोर जीना जो कि मेंस जेवलिन थ्रोअर है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो बताते जा रहा हूँ दोस्तों। बस वीडियो आप देखते रहिए और चाहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं से आप पढ़ सकते हैं। और क्या हम पढ़ सकते हैं दोस्तों, एक होता है ब्रिज गेम दोस्तों। याद रखिए, ब्रिज में जो पुरुषों की टीम है इन्होंने भी रजत पदक जीता है। अब ये ब्रिज क्या है दोस्तों, ये कार्ड का खेल होता है दोस्तों, ताश के पत्तों का खेल होता है। यहाँ पर मैंने देखा है, ये ताश के पत्तों का खेल होता है जहाँ पर ये खेल खेला जाता है ताश के पत्तों के साथ। अब इसमें कौन जीता है दोस्तों, जग्गी शिवदसनी, संदीप थकराल, राजेश्वर तिवारी, सुमित मुखर्जी, राजू तोलानी, अजय खरे, इन्होंने क्या जीता है, ब्रिज में जीता है दोस्तों, जो कि एक ताश के पत्तों का खेल होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, चेस के जो मेंस टीम है इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। ये जो चेस के टीम है दोस्तों और चेस वुमेंस टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है, दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए सिल्वर मेडल ख़त्म हो गए दोस्तों, अब ब्रॉन्ज मेडल की ओर आते हैं। अब मैंने जो बताया कि रोविंग में जो कॉक्सलेस पेयर्स होता है, ये रोविंग का एक प्रकार होता है जिसमें 4 लोगों ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाबूलाल यादव, लेख राम और रमिता जिंदाल और इबाद अली सेलिंग, इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर, रोविंग में। अब यहाँ पर सेलिंग, ये देखिए ये सेलिंग होता है दोस्तों, जहाँ पर एक नौकायन प्रतियोगिता होते हैं, ऐसी नौकायन होती है और जो हवा चलता है उस हिसाब से ये आपको खींच लेता है और आपकी नौका आगे बढ़ती है। अब इसमें जो है विष्णु सरवनन, इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब एक होता है इक्वास्ट्रीन। अभी इक्वास्ट्रीन क्या होता है, घुड़सवारी होती है दोस्तों। इक्वास्ट्रीन क्या होती है, घुड़सवारी। अब घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये ऐसे घुड़सवारी होती है। अब बॉक्सिंग में देख लेते हैं दोस्तों। बॉक्सिंग में निखत जरीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये देखिए दोस्तों, रोलर स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, रोलर स्पोर्ट्स। अब रोलर स्पोर्ट्स क्या है दोस्तों, देखिए
ये होता है। ये जो सर्कल होता है दोस्तों, इसमें आपको स्केटिंग किया जाता है, जिसे रोलर स्पोर्ट्स कहते हैं। यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये ऐसे सर्कल होता है और जिसमें रोलिंग किया जाता है, स्केटिंग किया जाता है। एक स्केटिंग का ये प्रकार है जिसे नाम दिया गया है रोलर स्पोर्ट्स। मैन में पुरुष कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है विक्रम इंगले ने, सिद्धांत कांबले ने, आर्यनपाल सिंह ने, अनंत कुमार ने, और महिलाओं ने भी क्या जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें आरती कस्तूराजन, हिरल संधू, कार्तिका और संजना ने इसमें क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए, ये होता है कैनोइंग का। ये जो कैनोइंग होता है दोस्तों, इसे अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इस प्रकार का कैनोइंग होता है। रोविंग अलग होता है दोस्तों और एक कैनोइंग अलग होता है। रोविंग में क्या होता है दोस्तों, एक पतवार होता है, यहाँ पर आपको एक पतवार होता है और वहाँ पर आपको दोनों साइड आपको पानी में उसे चप्पू चलाना होता है और चप्पू चलाकर आप अपनी नौका को आगे दौड़ाते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट है, सिपैक टकराव। सिपैक टकराव और इसे वॉलीबॉल कहा जाता है। जो हम वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं, ये किक वॉलीबॉल होता है, इसे हम पैरों से खेलते हैं। बीच में क्या होता है दोस्तों, नेट होता है, जाली होती है और यहाँ पर प्लेयर होते हैं, यहाँ पर प्लेयर होते हैं। जो हमारा वॉलीबॉल होता है वो हम हाथ से मारते हैं, लेकिन सिपैक टकराव में क्या होता है, हम वॉलीबॉल कहाँ कहाँ से मारते हैं, पैर से मारते हैं, किक करते हैं, जिसमें हाथ का उपयोग नहीं होता है। अब इसमें भी क्या हुआ है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है, प्रिया देवी ने, शोभा देवी ने, मैपक देवी और खुशबू और बी देवी एलेंगबम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब एक आखिरी देखिए दोस्तों, इंडियन वुमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर मैंने आपको इसका फ़ोटो दिया है, जहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कुछ नए स्पोर्ट्स सीखने को मिले और उन्हें क्या करते हैं वो भी मिले। और ये जो दोस्तों PDF है, आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप ज्वाइन होइए और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, इसका PDF डाउनलोड करके आप पढ़ दीजिए। मैंने हर एक टॉपिक आपको कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ से आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जाते जाते क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।